तो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारे पास होता है सामान्य परिचय। जीव विज्ञान, बायोलॉजी होता क्या है? जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त संजीवों अर्थात जीवधारकों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क, जो फ्रांस के थे, और ट्रेविरेंस, जो जर्मनी के थे, उन्होंने किया था। जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने का कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। और अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक मीन्स फादर ऑफ यूलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। और थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, जिन्होंने हिस्टोरिया ऑफ प्लांटरम नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट हम जानेंगे संजीवों के गुण, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। संजीव वह स्वयं को प्रतिकृति बनाने वाले, स्वयं विकसित होने वाले, अवय स्वयं विनियम करने वाले स्वादात्मक तंत्र होते हैं, जो बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया दिखाने में सक्षम होते हैं। मीन्स सरल भाषा में कह सकते हैं संजीव क्या होते हैं? स्वयं को मीन्स अपने आप को विकसित करने वाले, या अपने आप विकसित होने वाले, और अपने आप विनियमन करने वाले, जो उनमें अट्रैक्टिव तंत्र होते हैं, उसे संजीव कहा जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कोशिकीय संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। हम जो जानते हैं कि सभी संजीवों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, सेल होती है। सभी जो ऑर्गन होते हैं वो सेल्स से बने होते हैं, यह जीवों की एक निर्धारित लक्षण भी है। नेक्स्ट हम जानेंगे उपापचय, जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। संजीवों के पूर्ण करने के लिए संजीवों में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाएं को सम्मिलित रूप से उपापचय क्रियाएं कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, उपचयन और अपचयन। उपचयन, जिसे एनाबॉलिज्म कहा जाता है, इस क्रिया द्वारा संजीवों के शरीर में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है? एनाबॉलिज्म। जैसे वृद्धि क्रिया किससे होती है? जब सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है तो वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है अपचयन, जिसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। इस क्रिया द्वारा संजीवों के शरीर में जटिल अणु को टूटकर सरल अणु का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं, जैसे श्वसन क्रिया, जैसे रेस्पिरेशन क्रिया। नेक्स्ट हम वृद्धि के बारे में जानेंगे। ग्रोथ क्या होती है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत भोजन का उपयोग कर संजीवों में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ग्रोथ किसका पार्ट था? उपचयन का, एनाबॉलिज्म का, जिससे सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रजनन, रिप्रोडक्शन क्या होता है? संजीवों द्वारा अपने समान जीवों को जन्म देने की क्षमता को प्रजनन कहलाता है। ये जीवों का मुख्य गुण है। नेक्स्ट हम जानेंगे चेतना क्या होती है? कॉन्शियसनेस, ये संजीवों को निर्धारित करने वाला गुण है। इसके अंतर्गत संवेदनशीलता आती है, सेंसिटिविटी आती है, अर्थात सभी संजीवों में अनुभूति करने अवय प्रकाश, ताप, जल, गुरुत्व और रासायनिक पदार्थों आदि के प्रति प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। उसे क्या कहते हैं? चेतना, कॉन्शियसनेस मीन्स हमें किसी चीज़ की अनुभूति होना, प्रकाश की, ताप की, जल की, गुरुत्वाकर्षण की, ये क्या होता है? कॉन्शियसनेस। इसके अलावा गति, मूवमेंट, पोषण, अवय उत्सर्जन भी संजीवों के लक्षणों के अंतर्गत आते हैं। इन लक्षणों से स्पष्ट है कि पौधे तथा जंतु दोनों ही संजीव हैं। तो आज हमने क्या क्या जाना? पहले इंट्रोडक्शन बायोलॉजी की,
और संजीवों के गुण, कोशिकीय संगठन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट वीडियो में हम पादप अवयव जंतुओं के अंतर के बारे में जानेंगे। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।